ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आज मार्गशीर्ष यानी अघन मास की अमावस्या तिथि पर आप सुनिए अमावस्या की पवित्र व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। प्रतिदिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने उनके घर आता था। बहुएं भिक्षा देती तो वह स्वीकार कर लेता, पर जब बेटी भिक्षा देती तो वह कहता, बेटी तुम सुहागन तो हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर बेटी चिंता में डूब गई और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। माँ ने कारण पूछा तो बेटी ने सब बात बता दी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई और ब्राह्मण की वही बात दोबारा सुनकर क्रोधित हो उठी। ब्राह्मण बोला, मैं कोसता नहीं, जो सत्य है वही कहता हूँ। विवाह होते ही इसके पति को नाग डस लेगा। और माँ रोने लगी और बोली, इसका निवारण भी बता दो। तब ब्राह्मण बोला, 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अपना फल दे दे तो दोष मिट जाता है। यह सुनकर साहूकारनी बेटी की रक्षा हेतु सोना धोबन को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में तेज धूप से व्याकुल होकर वह पीपल के नीचे बैठी, जहाँ गरुड़ पक्षी का घोंसला बना था। तभी एक सांप बच्चे की ओर बढ़ा। साहूकारनी ने साहस दिखाकर सांप को मार दिया। लौटकर आई गरुड़ और उसकी पंखनी खून देखकर क्रोधित हुए, पर जब सत्य जाना तो कृतज्ञ होकर बोले, मांगो क्या चाहती हो। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। गरुड़ उसे वहां पहुंचा आया। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी, जो रोज काम के लिए लड़ती और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते, साहूकारनी चोरी छिपे आकर गाय नहलाती, घर बर्तन साफ करती, पानी भरती, आटा पीसती और सुबह होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती यह सब काम कौन करता है, पर कोई पूछता नहीं। एक रात सोना धोबन सोई नहीं और उसने साहूकारनी को काम करते पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो, इतना काम क्यों करती हो। साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी कर रही हूँ। जब सोना धोबन ने वचन देकर कारण पूछा तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुख है, आप उसका सुहाग बचा दे और अपना सोमवती अमावस्या का फल दे दे। सोना धोबन तैयार हो गई। विवाह के दिन जब दूल्हे को नाग डसने आया, सोना धोबन ने करवा और तार के प्रयोग से नाग को रोक लिया, पर भय से व्याकुल दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन ने अपने माथे का सिंदूर, टीके की रोली, आंख का काजल और मेहंदी के छींटे डालकर कहा, आज तक की मेरी सभी सोमवती अमावस्याओं का फल साहूकार की बेटी को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सब जय जयकार करने लगे। वापसी में साहूकारनी ने उसे उपहार देने चाहे, पर सोना धोबन ने बस एक हांडी मांगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी। घर पहुंचकर देखा कि उसका पति तेल घी में लिपटा मृत पड़ा है। उसने भी वही रोली, सिंदूर, काजल, मेहंदी का प्रयोग कर कहा, मेरी आज की सोमवती अमावस्या का फल मेरे पति को लगे। और उसका पति जीवित हो उठा। फिर एक ज्योतिषी ब्राह्मण आया और बोला, दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली, मैं तो सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आई। ज्योतिषी के अनुसार ज्योतिषी ने जाकर खोदा तो 108 सोने के सिक्के मिले और उसने कहा, यह तुम्हारा है। सोना बोली, तुम्हारा भाग्य है, ले जाओ। इसका प्रचार हुआ और सबने सोमवती अमावस्या का व्रत करना शुरू किया। अब सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। एक राजा रानी की 2 बेटियां थी, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा अधिक धार्मिक, स्वभावी और सरल हृदय वाली थी। गाय की सेवा, पूजा पाठ, घर का काम करती। अमावस्या पूजा में रुचि नहीं रखती थी, पर बहन से प्रेम करती थी। राजा रानी अमावस्या और अपने पुत्रों को अधिक चाहते थे और पूर्णिमा से अपेक्षा करते थे कि विवाह के समय पूर्णिमा को गरीब घर में और अमावस्या को राजा के घर में ब्याह दिया जाए। अमावस्या ने एक बार शिव चर्चा रखी और पूर्णिमा को नहीं बुलाया।
गांव की औरतों ने आग्रह किया तो पूर्णिमा चली गई, पर वह वहां उसकी बेइज्जती हुई और प्रसाद भी न दिया गया। दुखी होकर वह मायके जाने लगी। रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी माई के रूप में मिली, फिर शिव जी बाबा बनकर मिले, और फिर काली माँ और फिर गंगा मैया। चारों जगह पूर्णिमा ने सेवा की और मंदिर साफ किया। तुलसी को जल दिया, चरण दबाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। मायके में उसे प्यार मिला, लाल साड़ी और गहने मिले। लौटते समय तुलसी माता, शिव जी, काली माँ और गंगा माँ ने उसे थैले दिए। घर पहुंचकर खोले तो उसमें धन, अन्न, गहने, खुशियाँ, 16 श्रृंगार सब भरे थे। पूर्णिमा सुखी हो गई। एक दिन उसने शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया, बहन अमावस्या को भी। अमावस्या बहन का वैभव देखकर चौंक गई और बोली, मुझे भी इतना चाहिए। वह भी उसी मार्ग से चली, पर जब तुलसी माता ने चबूतरा धोने को कहा तो बोली, मेरी महंगी साड़ी गंदी हो जाएगी। शिव जी, काली माँ, गंगा मैया, सबको उसने ठुकरा दिया। मायके में भी सम्मान न मिला। लौटकर घर आई तो 5 थैले मिले, पर उसमें मिट्टी, पत्थर, सांप, बिच्छू निकल आए। वह रोती हुई पूर्णिमा के घर पहुंची। पूर्णिमा ने समझाया, भगवान सेवा और विनम्रता पर प्रसन्न होते हैं। मैंने जहाँ जहाँ सेवा की वहाँ से फल मिला। तुमने सबको ठुकराया, इसलिए कुछ नहीं मिला। अमावस्या ने गलती स्वीकार की और भक्ति मार्ग अपनाने की विनती की। तब पूर्णिमा ने 3 सूत्र बताए। पहला, दया करना। दूसरा, सत्संग और चर्चा करना। तीसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इन्हें अपनाकर अमावस्या का जीवन भी सुधर गया। बोलिए अमावस्या माता की जय।